ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिश भी जरूरी है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत है। लेकिन कभी कभी छोटी कोशिश भी ज्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती है। जेम्स क्लियर की किताब ऑटोमेटिक हैबिट उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। ऑटोमेटिक के दो मतलब होते हैं, एक बहुत छोटा या स्पेंस एनर्जी, वह चीज जो हम रोज दोहराते हैं। साफ तौर पर ऑटोमेटिक हैबिट वह छोटी आदत है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जेम्स क्लियर की किताब ऑटोमेटिक हैबिट आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए लेसन को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में सेहत और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद आप अपनी पुरानी फोटो को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ा है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उसे छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन चीजों को देखता है या सर्च करता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होगा। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहे हैं या पीछे, और उसके साथ साथ यह देखना होगा कि वो काम अच्छा है या बुरा, और इसके साथ यह फैसला करना होगा कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप रोज करते हैं, तो आप खुद को ये सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को लगातार 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका असर क्या होगा। इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो काम करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल के बाद इसका असर यह होगा कि 5 साल बाद भी आप उतना ही पैसा कमा पाएंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए जाने एक बच्चा बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा या नहीं, कि बचपन में वो किस दिशा में खेलता है या प्रैक्टिस करता है। जो शुरू में नहीं करेगा वो आगे कैरियर को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उनके करीब होंगे। अच्छी आदतें टाइम को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती है। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी को दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या यूं कहे कि ये किसी के कामयाब जिंदगी के पुल के पिलर है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है ये जानने के लिए समझना जरूरी है कि आदत हमारी 2-धारी तलवार की तरह होती है। अगर अच्छी है तो जीवन सफल हो जाता है, और बुरी है तो जीवन बर्बाद हो जाए। आपने अक्सर यह सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखेंगे, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम क्या करोगे और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगे।
और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदत बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत को बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के लिए मुख्य कारण होते हैं। परिणाम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है